परिवार और पैसा। सुरेश एक छोटे से शहर से था, साथ ही वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। सुरेश का एक छोटा सा परिवार था जिसमें उसकी खूबसूरत पत्नी और 2 प्यारे बच्चे थे। उसकी पत्नी और बच्चे हर स्थिति में खुश थे, लेकिन सुरेश अपने परिवार को जिंदगी के सारे ऐशो आराम देना चाहता था और इसलिए वह हर दिन 12 घंटे से भी अधिक काम किया करता था। दिन भर ऑफिस में काम करने के साथ साथ वह सुबह और शाम बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाया करता था। वह रोज सुबह सुबह घर से निकल जाता और आधी रात के बाद घर लौटता। सुरेश पैसे कमाने में इतना व्यस्त हो गया था कि बच्चों के लिए सुरेश का चेहरा देखना भी मुश्किल हो गया था, क्योंकि सुबह सवेरे उसके घर से निकलते समय बच्चे सोते रहते और देर रात घर में जब सुरेश आता तो बच्चे पहले ही सो चुके होते। हाँ, रविवार को सुरेश जरूर घर पर होता, लेकिन उस दिन भी वह किसी न किसी काम में व्यस्त रहता और वह समय परिवार के साथ न बिताकर काम करते हुए बिता देता था। उसका परिवार उसके साथ समय बिताने का बस इंतजार करता रह जाता। पत्नी अक्सर उससे कहा करती कि उसे घर में वक्त बिताना चाहिए, बच्चे उसे बहुत याद करते हैं। उस वक्त सुरेश यही जवाब देता कि ये सब मैं बच्चों के लिए ही तो कर रहा हूँ। बढ़ते घरेलू खर्च और स्कूल के खर्च के लिए मेरा ज्यादा काम करना जरूरी है। मैं उन्हें एक अच्छी जिंदगी देना चाहता हूँ। सुरेश की यह दिनचर्या कई सालों तक जारी रही। वह यूं ही परिवार को अनदेखा कर कड़ी मेहनत करता रहा। सुरेश को इतनी मेहनत करने का फल भी मिला। सुरेश जिस पद पर काम करता था उस पद में उन्नति हुई और अधिक वेतन मिलने लगा। सुरेश का परिवार अब बड़े घर में रहने लगा। खाने पीने और अन्य सुविधाओं की उन्हें कोई कमी न रह गई, लेकिन सुरेश का यूं ही काम करना जारी रहा। वह अधिक से अधिक पैसे कमाना चाहता था। पत्नी पूछती कि आप पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हैं, हमारे पास जो है हम उसमें खुश रह सकते हैं। तो सुरेश का जवाब होता कि मैं तुम्हें और बच्चों को दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ, बस कुछ साल और मुझे मेहनत करने दो। पत्नी चुप हो जाती। 3 साल और बीते। इन 3 सालों में सुरेश ने अच्छे से अपने परिवार के साथ समय ही नहीं बिता पाया। बच्चे अपने पिता को देखने, उससे बात करने तरस गए थे। इस बीच एक दिन सुरेश की किस्मत खुल गई। उसके दोस्त ने उसे अपने व्यवसाय में हिस्सेदार बनने की बात कही और इस तरह सुरेश एक व्यवसायी बन गया। व्यवसाय अच्छा निकला और सुरेश को पैसे की कोई कमी नहीं रह गई थी। अब सुरेश का परिवार शहर के सबसे अमीर परिवारों में से एक था। उनके पास सभी सुख सुविधाएं थी, लेकिन अपने बच्चों से मिलने का समय सुरेश के पास अब भी नहीं था। अब तो वह बड़ी मुश्किल से घर पर रह पाता। सुरेश ज्यादा समय घर से दूर बिजनेस के सिलसिले में बाहर ही बिताता था। साल गुजरने के साथ उसके बच्चे बड़े हो गए। अब वे 15 के हो गए थे। सुरेश ने भी इन सालों में इतना पैसा कमा लिया था कि उसकी अगली 5 पीढ़ियां बिना कोई मेहनत के जीवन जी सकती थी। एक दिन सुरेश के परिवार ने छुट्टी बिताने के लिए समुद्र तट पर स्थित अपने पुराने घर जाने की योजना बनाई। बेटी ने सुरेश से पूछा, पापा क्या आप एक दिन हमारे साथ बिताएंगे? सुरेश ने जवाब दिया, हाँ जरूर, कल तुम लोग जाओ, मैं कुछ काम निपटाकर एक दिन बाद वहाँ पहुँचता हूँ। उसके बाद का मेरा पूरा समय तुम लोगों का है। पूरा परिवार बहुत खुश हो गया। वे सभी अपने पुराने घर पर चले गए। अगले दिन सुरेश वहाँ पहुँचा, लेकिन उस दिन उसके साथ समय बिताने को कोई नहीं था। दुर्भाग्य से वे सभी उस दिन सुबह आई सुनामी में बह गए थे। सुरेश अपनी पत्नी और बच्चों को कभी नहीं देख सकता था। करोड़ों की संपत्ति होने के बाद भी वह उनके साथ का एक पल नहीं खरीद सकता है। वह पछताने लगा। पत्नी के कहे शब्द उसे याद आने लगे। आप पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हैं? हमारे पास जो है हम उसमें खुश रह सकते हैं। पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता, इसलिए पैसों के लिए अपने परिवार को महत्व देना कम मत करें। पैसा खो देने के बाद फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन अपनों को खो देने के बाद दोबारा वापस नहीं पाया जा सकता है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।